खिलाड़ी जिससे विरोधी भी करते हैं प्यार। बल्लेबाज जिसके नाम है सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड। विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो मैदान के हर कोने में लगाता था शॉट। मिस्टर 360 डिग्री जिसने बदल दी बैटिंग की परिभाषा। दोस्तों, क्रिकेट खेल है स्टैट्स और रिकॉर्ड्स का। अच्छे आंकड़े बड़े खिलाड़ी होने की गवाही देते हैं, लेकिन विश्व क्रिकेट में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आंकड़ों की परवाह किए बिना अपने अंदाज को अहमियत दी। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज के अंक में बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका खेलने का अंदाज सबसे अलग था। इस खिलाड़ी ने शतकों या यूं कहें आंकड़ों की भीड़ में चलने के बजाय अपने अंदाज से चलना पसंद किया। अपने जमाने में यह विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक था, जो मैदान के किसी कोने में शॉट लगा सकता था, जो अपने शॉट सिलेक्शन के चलते पूरी दुनिया में मशहूर था और इसी चलते पूरी दुनिया उनको पसंद भी करती थी। विस्फोटक बल्लेबाजी में माहिर यह खिलाड़ी गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम था और विरोधी कप्तानों का सबसे बड़ा सिरदर्द। मैदान का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां इस बल्लेबाज ने शॉट न खेला हो, और इसीलिए पूरी दुनिया उनको मिस्टर 360 डिग्री नाम से पुकारती है। आज के सेगमेंट में बात होगी दक्षिण अफ्रीका के महान क्रिकेटर एबी डिविलियर्स की। आज के एपिसोड में हम डिविलियर्स के जीवन से जुड़ी कुछ जाने अनजाने और अनकही बातों को बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एबी डिविलियर्स का जन्म 17 फरवरी 1984 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्राहम डिविलियर्स और मां का नाम मिली डिविलियर्स है। एबी के घर में उनसे बड़े दो और भाई हैं। एक का नाम जेन डिविलियर्स है और दूसरे भाई का नाम वेसेल्स डिविलियर्स। डिविलियर्स के पिता पेशे से एक डॉक्टर हैं और मां एक प्रॉपर्टी डीलर। डिविलियर्स के पिता रग्बी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। एक डॉक्टर के घर में पैदा होने के कारण डिविलियर्स को फिटनेस के प्रति झुकाव बचपन से ही हो गया था। वो भी अपने पिता की तरह रग्बी और क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि लेने लगे थे। विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक डिविलियर्स ने स्कूली दिनों में रग्बी, टेनिस और स्विमिंग में महारत हासिल कर ली थी। एबी डिविलियर्स ने अपनी पढ़ाई प्रिटोरिया में अफ्रीकांस हॉयर हाई स्कूल से पूरी की। आपको बता दें, इसी स्कूल से अफ्रीकी दिग्गज खिलाड़ी फैफ डु प्लेसी ने भी पढ़ाई की थी। स्कूली दिनों में ही डिविलियर्स ने कई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लिया था और खूब अवार्ड जीते। स्कूल और नेशनल लेवल पर कई खेलों में अपना लोहा मनवा चुके एबी डिविलियर्स ने हमेशा क्रिकेट को ही अपना पहला प्यार माना। तभी तो जब किसी एक खेल को चुनने का मौका मिला तो उन्होंने क्रिकेट को ही चुना। साल 2003 में डिविलियर्स ने टाइटंस को अपना पहला टीम चुना था और इसके बाद कैरिक फ्रगस क्रिकेट क्लब के लिए खेलना शुरू किया। यहीं से सही मायने में एबी डिविलियर्स के क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर जल्द ही डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम का दरवाजा खटखटा दिया था। नेशनल सेलेक्टर्स उनके मुरीद हो गए थे। यही कारण था कि साल 2004 में एबी डिविलियर्स ने अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया। 16 दिसंबर 2004 वो दिन था जब डिविलियर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। लेकिन पहले ही मैच में युवा डिविलियर्स को पारी की शुरुआत करने भेज दिया गया, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए काफ़ी जिम्मेदारी का काम होता है। 20 साल के डिविलियर्स डेब्यू मैच की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 42 रन ही बना पाए। डेब्यू मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते अगले मैच में कप्तान ने डिविलियर्स को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा, साथ ही विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी दे दी। डिविलियर्स ने मैच की दूसरी पारी में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम के लिए मैच ड्रॉ कराने में अहम योगदान दिया, और सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में तो डिविलियर्स ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ही ठोक दिया और बता दिया कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। इस शतक के बाद एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीकी टीम का निश्चित हिस्सा बन गए। साल 2005 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर एबी डिविलियर्स 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे युवा अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए और इसके बाद उनको वनडे टीम में भी शामिल करने की बात हुई। 2 फरवरी 2005 को इंग्लैंड के विरुद्ध ही डिविलियर्स ने अपना वनडे डेब्यू भी कर लिया। लेकिन साल 2006 डिविलियर्स के लिए बड़ा बुरा घटा। उस साल डिविलियर्स का बल्ला खामोश रहा था और उनको टीम से बाहर करने तक की बात होने लगी थी। लेकिन साल के अंत में भारत के खिलाफ उनके द्वारा खेली गई 92 रनों की पारी ने अफ्रीकी टीम में बनाए रखने में मदद की। फिर आया 2007 वर्ल्ड कप। जबरदस्त फील्डिंग और एक पारी के दम पर वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले एबी डिविलियर्स ने 2007 वर्ल्ड कप में अपना अलग रूप दिखाया। टूर्नामेंट में कुल 372 रन बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 146 रनों की पारी डिविलियर्स के वनडे करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। 2007 वर्ल्ड कप से पहले टीम में जगह बनाने के लिए जूझ रहे डिविलियर्स 2010 आते आते टीम के मुख्य बल्लेबाज बन गए थे। इन 3 सालों में एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया। 2009 टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले जाने में डिविलियर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि साल 2010 के लिए डिविलियर्स को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर दोनों में जगह मिली थी। महज 6 सालों में डिविलियर्स अपने करियर के शिखर पर थे और अब उनका अगला पड़ाव था 2011 वर्ल्ड कप।
जहां उन्हें एक बार फिर अपनी टीम की बल्लेबाजी क्रम का रीढ़ बनना था। एबी डिविलियर्स ने किया भी कुछ ऐसा ही, जहां टूर्नामेंट में वो कुल 353 रन बनाकर अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार के बाद डिविलियर्स और उनके देश के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तोड़ दिया। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 6 जून 2011 को अफ्रीकी टीम मैनेजमेंट ने एबी डिविलियर्स को लिमिटेड ओवर्स का नया कप्तान घोषित कर दिया। टीम की कप्तानी करना कोई आसान काम नहीं होता है। 11 जनवरी 2012 को नए कप्तान के साथ अपना पहला वनडे मैच खेल रही अफ्रीकी टीम को श्रीलंका के हाथों 258 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस नाकामयाबी से उबरते हुए अफ्रीकी टीम सीरीज जीतने में सफल हुई थी। एक बार फिर डिविलियर्स टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज के रूप में सामने आए। पूरे सीरीज में 329 रन बनाने वाले डिविलियर्स प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। फिर जुलाई 2012 में टीम के नियमित विकेटकीपर मार्क बाउचर ने अचानक संन्यास ले लिया। उनके संन्यास के बाद एबी डिविलियर्स के कंधों पर फुल टाइम विकेट कीपिंग का बोझ आ गया। लेकिन डिविलियर्स जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया और 4 फरवरी 2013 को एक टेस्ट मैच में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा डिसमिसल के मामले में उन्होंने इंग्लिश क्रिकेटर जैक रसेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और इसके बाद डिविलियर्स ने अच्छे विकेटकीपर के तौर पर खुद को साबित कर लिया। 18 जनवरी 2015 का दिन कोई क्रिकेट लवर भूल ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन विश्व क्रिकेट ने एबी डिविलियर्स का रौद्र रूप देखा था। उस दिन के बाद से डिविलियर्स को विश्व क्रिकेट ने मिस्टर 360 डिग्री और जीनियस खिलाड़ी के नाम से अलंकृत कर दिया। वेस्टइंडीज की टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई थी और सीरीज के दूसरे वनडे मैच में एबी डिविलियर्स ने मात्र 16 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया और फिर 31 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर सबसे तेज वनडे शतक लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 9 चौकों और 16 छक्कों की मदद से डिविलियर्स ने मात्र 44 गेंदों पर 149 रनों की पारी खेली थी। डिविलियर्स मात्र 1 रन से चूक गए, वरना वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले वही बल्लेबाज हो जाते। उनकी इस पारी की बदौलत अफ्रीकी टीम ने वेस्टइंडीज को 439 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम मात्र 291 रन ही बना पाई और दक्षिण अफ्रीका ने 148 रनों से मुकाबला जीत लिया था। 2015 वर्ल्ड कप एक कप्तान के तौर पर डिविलियर्स का पहला वर्ल्ड कप था और इस बार भी वो और उनकी टीम सुनहरे सपने लिए मैदान में उतरे थे। 2011 वर्ल्ड कप की तरह डिविलियर्स ने 2015 में भी अपनी टीम का भरपूर साथ दिया। 96 की औसत से कुल 482 रन बनाकर डिविलियर्स टूर्नामेंट के तीसरे सबसे बड़े बल्लेबाज के रूप में सामने आए। अफ्रीकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन एक बार फिर सेमीफाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में बाहर होने का दर्द डिविलियर्स की आंखों में दिख रहा था और सिर्फ डिविलियर्स ही नहीं, उनके साथ उस दिन समूचा विश्व रो रहा था। इस वर्ल्ड कप में 27 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ एबी ने 66 गेंदों में 162 रनों की पारी खेलकर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद डिविलियर्स आईसीसी ओडीआई बैटर्स रैंकिंग में टॉप पर थे और जबकि टेस्ट में तीसरे पायदान पर खड़े थे। क्विंटन डिकॉक को विकेट कीपिंग और अपने दोस्त फैफ डु प्लेसी के हाथों में अफ्रीकी टीम की कमान सौंपकर एबी डिविलियर्स ने 23 मई 2018 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके एबी डिविलियर्स के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 मुकाबले खेले। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 8,765 रन, वनडे में 9,577 रन और टी20आई में 1,672 रन दर्ज हैं। डिविलियर्स ने कुल 22 टेस्ट शतक और 25 वनडे शतक लगाए हैं। टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 278 रन रहा, जबकि वनडे में 176 रन। डिविलियर्स आईपीएल भी खेले और भारत के इस लीग में अगर किसी विदेशी खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा प्यार मिला तो वो डिविलियर्स ही हैं। डिविलियर्स के नाम 184 आईपीएल मैचों की 170 पारियों में 5,162 रन दर्ज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 40 अर्धशतक निकले। एबी डिविलियर्स की जिंदगी में भारत एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तभी तो उन्होंने आगरा में ताजमहल के सामने अपनी पत्नी डैनियल स्वाट को पहली बार प्रपोज किया था। डिविलियर्स के 2 बेटे हैं जिनका नाम अब्राहम डिविलियर्स और जॉन रिचर्ड डिविलियर्स है। जबरदस्त फील्डर, हैरतअंगेज बल्लेबाज और बेहतरीन कप्तान एबी डिविलियर्स एक अच्छे सिंगर भी हैं। साल 2010 में उनका एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हुआ है। इसके अलावा साल 2016 में डिविलियर्स की ऑटोबायोग्राफी बुक भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने अपने बचपन और क्रिकेट से जुड़ी कुछ अनुभवों को साझा किया था। डिविलियर्स विश्व क्रिकेट के ऐसे चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो विरोधियों के दिलों पर भी राज करते हैं और यही एक चीज़ है जो डिविलियर्स को बाकी खिलाड़ियों की भीड़ से अलग करता है। चक दे क्रिकेट की पूरी टीम डिविलियर्स के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपको एबी डिविलियर्स कैसे खिलाड़ी लगते हैं दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो करें हमारा पेज चक दे क्रिकेट। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और स्टोरी और एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।